स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कैथोड रेज या जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसके बाद फिर इन कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कि चार्ज टू मास रेशो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे इसके बैकग्राउंड से कि सबसे पहले कैथोड रेज को जो हमने डिस्कवर किया था इसका बैकग्राउंड क्या था और कैसे हम ये कहते हैं कि कैथोड रेज को हमने एक्सीडेंटली इत्तेफाकन हमने इसको डिस्कवर किया था। ये हम क्यों कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम जो साइंटिस्ट थे उस वक़्त वो डिस्चार्ज ट्यूब पर काम कर रहे थे, जिसको हम यहाँ पर बना लेते हैं तो फिर हमें उसका अंदाजा होगा। वो उस वक्त डिस्चार्ज ट्यूब पर काम कर रहे थे और डिस्चार्ज ट्यूब पर क्यों काम कर रहे थे इसको भी हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा डिस्चार्ज ट्यूब, ये कैथोड है हमारा, ये एनोड है और इसके अंदर कोई स्पेसिफिक गैस है। तो अब हमारे जो उस वक्त साइंटिस्ट थे, फेराडे और दूसरे साइंटिस्ट थे, वो इस चीज पर काम कर रहे थे। इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट थे और इन गैसेस में वो इलेक्ट्रिक करंट को वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे ताकि पता चल सके कि इन गैसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है या नहीं। तो इसको हमने समझना इस तरह है कि उस वक़्त जब इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को हम देख रहे थे कि डिफरेंट मेटल्स के अंदर इसकी जो कंडक्शन है वो हो सकती है और जो इंसुलेटर्स है उनके अंदर नहीं हो सकती, तो उस वक़्त ये डिबेट थी कि गैसेस के अंदर इसकी जो कंडक्शन है वो हो सकती है या नहीं। उसके लिए हमने साइंटिस्ट ने ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया था जिसके अंदर एक स्पेसिफिक गैस प्रेजेंट होता था और उसके अंदर कंडक्शन वो फाइंड आउट करना चाहते थे। और इसको क्यों वो यूज करते थे, इसकी वजह क्या थी? तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एयर के अंदर, ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है, इसी को यहां से हम यहाँ पर एयर प्रेजेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है। तो इसके अंदर अगर हम कंडक्शन देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो वो नहीं हो सकती। वजह क्या है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जब कंडक्शन गैसेस के अंदर होती है तो प्रेशर उस पर डेवलप होती है, जिसकी वजह से उस कंडक्शन वो नहीं होने देती। तो इसलिए हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस में कंडक्शन हम देखना चाहते थे, साइंटिस्ट देखना चाहते थे, ताकि यहाँ पर जो प्रेशर है उसको हम मैनेज कर सके, कम कर सके, ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो कंडक्शन नहीं हो रही थी शायद यहाँ पर हो सके। तो इसलिए हमने डिस्चार्ज ट्यूब उस टाइम पर यूज किया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी जब हम गैसेस में कंडक्शन देखना चाहते थे तो उससे एक्सीडेंटली हमारे पास कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई है। और वो कैसे हुई है कि यहाँ पर गैसेस के एटम्स, मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है, कोई स्पेसिफिक गैस है, उसका प्रेशर कम है, जो कि हम कम करना चाहते थे उसका प्रेशर ताकि कंडक्शन हो सके। यहाँ पर कैथोड है हमारे पास, हाई वोल्टेज है क्योंकि लो वोल्टेज पर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो कंडक्शन अभी हो रही है तो ये तो हमें पता चल गया कि कंडक्शन हो रही है और इस एक्सपेरिमेंट को हमने ख़त्म कर लिया, लेकिन यहाँ पर ग्लो आ रहा था डिफरेंट, यहाँ पर दरमियान में
इस साइड पर एक ग्लो आ रहा था, एक चमक आ रही थी, और उसको साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया कि जो ग्लो आ रहा है, चमक आ रहा है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस में, तो ये क्यों, इसकी वजह क्या है। वो ये तो डिस्कवर कर पाए कि यहाँ पर कंडक्शन हो सकती है गैसेस के अंदर, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यहाँ पर जो गैसेस के अंदर जो ग्लो आ रहा है, चमक आ रहा है, वो क्या है, वो क्यों है, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इसी को एक्सप्लेन किया जे थॉमसन ने। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेस की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की है। तो यही वजह है स्टूडेंट्स कि इसको एक्सप्लेन करने वाला कौन है, जे थॉमसन। अभी उसने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था उसको हम समझेंगे। यहां पर स्टूडेंट से ग्लो आ रहा था और इस साइड्स पर ग्लो आ रहा था। अभी हम इसको समझेंगे कि ये जो ग्लो आ रहा था ये क्यों आ रहा था, उसने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया था। तो उसने ये कहा था कि यहां पर हम इसको लिख लेते हैं। उसने जो पॉइंट्स दिए थे, सबसे पहले उसका पॉइंट था कि ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्यों है, क्योंकि ये आ रहा है इस साइड पर, यहां से इस साइड पर जो ग्लो आ रहा था वो यहां पर शिफ्ट हो रहा था, और ये हमें पता है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर ये इस साइड पर आ रहा है, इस साइड से इस साइड की तरफ, और सिर्फ ही इस साइड पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पार्टिकल खुद एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और हम ये क्यों कहते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि एक बात तो ये है कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहा है, दूसरी बात ये है कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज ना होता तो फिर ये दूसरी तरफ भी जा सकता था, इस साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर, लेकिन ये किसी तरफ भी नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही हो सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहा है। तो इस वजह से एक पॉइंट इसका ये था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। दूसरी बात ये थी कि ये एक कैथोड रेज इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये एक ग्लो की तरह वो दिख रहे थे और ग्लो यहाँ पर आ रहा था इस साइड से। तो इस वजह से जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था कि ये कैथोड रेज हैं, और इस कैथोड रेज का नाम देने की वजह क्या थी कि ये कैथोड की तरफ से आ रहे हैं इस तरफ। तो अगर ये कैथोड की तरफ से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कैथोड के साथ लिंक है ये रेज। तो ये कैथोड से आ सकते हैं या कैथोड की तरफ से आ रहे हैं, कैथोड से ये रेज डेवलप होती हैं, इस वजह से इसका नाम दिया था कि ये कैथोड रेज है। स्टूडेंट्स, अगर हम देख लें तो यहां पर एक वैक्यूम पंप है जिसकी वजह से हम इसका प्रेशर, वैक्यूम पंप जिसकी वजह से हम यहां पर इसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस करते थे। तो उसकी वजह क्या है कि इसलिए हम इसको रिड्यूस करते हैं कि यहां पर जो गैसेस है उस पर प्रेशर न पड़े, बल्कि उससे प्रेशर कम हो ताकि कंडक्शन आसानी के साथ हो सके। तीसरी बात यह है कि यहां पर हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज की वजह क्या है कि यहां पर जो वोल्टेज है, जो फोर्स है, जो एनर्जी है वो ज्यादा हो ताकि यहां से कंडक्शन यहां तक हो सके। तो उसके लिए एनर्जी यहां और यहां पर ज्यादा होनी चाहिए, तो इस वजह से वोल्टेज भी ज्यादा होगा।
अगर इसके अलावा हम देखें तो ये कैथोड है, ये एनोड है, ये तो इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके बाद जैसे कि हमने इसको देख लिया, अभी इसको हम रिवाइज करते हैं कि यहां पर इसको जे थॉमसन ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरफ आ रहे हैं, उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बाद में हमने नाम दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके अंदर, एक एटम के अंदर ये प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और है कि जब हमने चेंज किया इस कैथोड को हमने चेंज किया, तो इसका हमें पता चला कि फिर भी ये कैथोड रेज यहां से आ रही है, यहां पर ग्लो कर रही है, यहां पर भी ग्लो कर रही है, और इस ग्लो और इस सारी प्रॉपर्टीज के सेम होने की वजह से हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है या कैथोड रेज है, ये these are present in all type of materials, के जो कैथोड रेज है वो सिर्फ एक टाइप ऑफ मटेरियल में प्रेजेंट नहीं है जिसको हमने पहले यूज किया था, बल्कि दूसरे नंबर पर जो हमने यूज किया था, तीसरे नंबर पर जो हमने मटेरियल को यूज किया, तो उसकी वजह से कैथोड रेज सेम रहे, तो इसका मतलब है कि ये दूसरे और तीसरे नंबर पर जो या डिफरेंट मटेरियल्स जितने भी है उसके अंदर ये कैथोड रेज प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हर एटम्स के अंदर, हर एक एटम के अंदर कैथोड रेज प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि कैथोड रेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसके अलावा है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम इसी कैथोड रे ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी इसकी जो हमने अभी पढ़ी भी है कि ये है कि इसका जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कौन सा चार्ज है इस पर? नेगेटिवली चार्ज। दूसरी नंबर की ये प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि अगर हम यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर पॉजिटिव प्लेट को, यहां पर नेगेटिव प्लेट को, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे कैथोड रेज। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्ट हुई हैं। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है कि डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी नंबर प्रॉपर्टी ये है कि अगर इसको हम रिप्लेस कर दें मैग्नेटिक फील्ड से तो फिर भी ये डिफ्लेक्ट होंगी। और इसी को हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड हम रख लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल के लिए, चाहे नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, तो वो जब फिर एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो एक राउंड सर्कल बनाती है और उसके अंदर वो मूव करती है। तो इसकी डिफ्लेक्शन की वजह से ये भी डिफ्लेक्ट होंगी, पहले डिफ्लेक्ट होंगी उसके बाद ये सर्कल बनाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट आल्सो शो डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसके साथ अगर हम देखें तो ये जो कैथोड रेज है
ये मूव कैसे करती है? ये यहां से यहां तक मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि ये एक चार्ज पार्टिकल है तो इसलिए ये मूव करती है स्ट्रेट पार्टिकल में, स्ट्रेट मूव करती है, सीधा मूव करती है, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टीज को, तो कैथोड रेज की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जब हम यहां पर एक व्हील यहां पर हम प्लेस करते हैं, ये व्हील है, इसको जब हम प्लेस करते हैं कैथोड रेज के रास्ते में, तो ये इसको मूव कराती है, जिसका मतलब ये है कि इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी है, जो एनर्जी ये ट्रांसफर करती है इस व्हील के अंदर, और वो उसको अपने रोटेशन या मूवमेंट के अंदर इस्तेमाल करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद अगर हम देखें तो और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, और इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है कि यहाँ पर जो गैसेस इसके पार्टिकल प्रेजेंट है, गैसेस के पार्टिकल्स उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये उसको भी निकाल सकती है यहाँ से। तो इसी को हम कहते हैं कि ये क्या कर सकती है, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस भी ये कर सकती है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो चार्ज टू मास रेशो को हम अभी पढ़ेंगे कि इसकी जो चार्ज टू मास रेशो है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे कि चार्ज टू मास रेशो क्या है, कैथोड रेज के लिए चार्ज टू मास रेशो क्या है। तो चार्ज टू मास रेशो हम कैसे फाइंड करेंगे, और जे थॉमसन ने या कैसे फाइंड किया था इसको। तो चार्ज टू मास रेशो हम इसके लिए इस तरह फाइंड करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को पहले अप्लाई करते हैं कैथोड रेज पर। ये कैथोड रेज है, यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस तरह 90 के एंगल में इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 के एंगल में इस तरफ और उस साइड पर यहाँ पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस करेंगे, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 के एंगल पे आ जाए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस तरफ को मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे की तरफ मूव करता है, तो इसकी वजह से ये मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ लगाएगा, जिसकी वजह से कैथोड रेज सीधा ट्रेवल करेंगे। तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे और सीधा ये ट्रेवल करेंगे। तो जब ये ट्रेवल करेंगे सीधा, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड EVB ये इक्वल है इस कंडीशन के अंदर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दे तो E इक्वल्स टू VB आ जाएगा, और यहां से V इक्वल आ जाएगा E डिवाइड बाई B। तो यहां से हमारे पास जो वेलोसिटी है वो आ गई है कि इसका स्पीड कितना होगा वो हमारे पास आ गया है। अभी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हमें पता है कि वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल वो सर्कल में मूव करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये mv² डिवाइड बाय r के इक्वल है। तो जब यहाँ पर v प्रेजेंट है, यहाँ पर v, तो सिंप्लीफाई करके EB इक्वल्स टू mv डिवाइड बाय r, यहाँ से E और m इस साइड पर आ जाएगा तो E बाय m,
और यहाँ पर v डिवाइड बाई बी आर आ जाएगा, b इस साइड पर नीचे और r के साथ हो जाएगा। तो ये हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और रेडियस इसका कितना होगा। कब, जब ये मूव करेगा सर्कल के अंदर और हम इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसको हम पुट करेंगे कहाँ से, यहाँ से। जो वेलोसिटी हमने आइडेंटिफाई की है इसी को हम पुट करेंगे। तो इसको जब पुट करेंगे तो E डिवाइड बाई बी स्क्वायर आर हो जाएगा। अभी इसी एक्सप्रेशन के अंदर जब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई किया था, यहाँ पर इस केस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था B और रेडियस इसका जितना भी होगा, इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास